हरे कृष्णा। आजानुलम्बितभुजो कनकावधाता संकीर्तनैकपितर कमलायताक्ष विश्वं जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेश्वर गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत दसम स्कंद और इसके अंतर्गत आज 65वें 65 नंबर अध्याय को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के इस अध्याय में हम श्रवण करेंगे बलराम जी का वृंदावन में जाना। बलराम जी एक बार फिर से ब्रज में दृक्षुरुत्कंठ प्रयय नंद गोकुलम। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, एक बार अपने शुभ चिंतक मित्रों को मिलने के लिए उत्सुक भगवान बलराम अपने रथ पर सवार हुए और नंद गोकुल की यात्रा की। परिस्वक्तश्चिरोत्कण्ठैर् गोपैर्गोपीभिरेव च रामो अभिवाद्य पितरा वार्तिभिरभिनन्दितः। दीर्घ काल से वियोग की व्यथा सह चुकने के कारण गोपों तथा उनकी पत्नियों ने भगवान बलराम का लिंगन किया। तब भगवान बलराम ने अपने
किया। चिरम न चिरम नः पाहि दासारः सानुजो जगदीश्वरः इत्यारोप्याङ्कमालिङ्ग्य नेत्रैः शिशि चतुर्जलैः। नंद जी तथा यशोदा जी ने प्रार्थना की, हे दशरथ वंशज, हे ब्रह्मांड के स्वामी, तुम तथा तुम्हारे छोटे भाई भगवान श्री कृष्ण सदैव हमारी रक्षा करते रहें। यह कहकर उन्होंने बलराम को अपनी गोदी में उठा लिया और आलिंगन किया और अपने नेत्रों के आंसुओं से उन्हें सिक्त कर दिया। जबकि बलराम जी की अगर ऐसी अवस्था देखे तो बहुत बड़ी है, फिर भी वह उन्हें बालवती वन्दितः यथा वयो यथा सख्यम यथा संबंधमात्मनः समुपेत्याथ गोपालान् हास्यहस्तग्रहादिभिः विश्रान्तं सुखमासीनं पाप्रच्छुः पर्युपागताः पृष्टाश्चानामयं स्वेषु प्रेम गदगदया गिरा कृष्णे कमलपत्राक्ष संन्यस्ताखिल राधसः। तब भगवान बलराम ने अपने से बड़े ग्वालों के प्रति समुचित सम्मान प्रकट किया तथा जो छोटे थे उन्होंने उनका आदर सत्कार किया। वे आयु मैत्री की कोटि, जो मित्रता का जो लेवल है, अगर अब तो हिंदी को भी इंग्लिश में समझा जाता है, तो जो लेवल है मित्रता का तथा पारिवारिक संबंधों के अनुसार प्रत्येक से हंसकर हाथ मिलाकर स्वयं मिले। तत्पश्चात विश्राम कर लेने के पश्चात उन्होंने एक सुखद आसन ग्रहण किया और सारे जो गोप ग्वाल जो भी हैं बदले में बलराम जी ने ग्वालों के कुशल मंगल के विषय में पूछा। कच्चिन्नो बांधवा राम सर्वे कुशलमासते कच्चित् स्मरथ नो राम यूयम दार सुतान्विताः। ग्वालों ने कहा, हे श्री राम, हमारे समस्त संबंधी ठीक से तो है ना, और हे श्री राम, क्या तुम सभी मनुष्य जो भी द्वारकावासी हैं अपनी पत्नियों तथा पुत्रों सहित अब भी हमें याद करते हो। दिष्ट्या कंसो हतः पापो दिष्ट्या मुक्ता सुहृज्जनाः निहत्य निर्जित्य रिपून दिष्ट्या। यह हमारा परम सौभाग्य है कि पापी कंस मारा जा चुका है और हमारे प्रिय संबंधी मुक्त हो चुके हैं। हमारा यह भी सौभाग्य कि हमारे संबंधियों ने अपने शत्रुओं को मार डाला है या पराजित कर दिया है तथा एक विशाल दुर्ग में पूर्ण सुरक्षा प्राप्त कर ली है, जो द्वारका नगरी है, समुद्र के बीचों बीच है, अतः किसी के लिए भी आसान नहीं है वहां हमले कर पाना। इसलिए कहते हैं एक विशाल दुर्ग में पूर्ण सुरक्षा प्राप्त कर ली। गोप्यो हसन्त्या पप्रच्छु राम संदर्शनादृताः कच्चिदास्ते सुखम कृष्णः पुरस्त्री जनवल्लभः। श्री सुखदेव गोस्वामी राम के साक्षात दर्शन से गौरवान्वित हुई। गोपियों ने हंसते हुए उनसे पूछा, नगर की नारियों के प्राण प्रिय भगवान श्री कृष्ण सुख पूर्वक तो हैं? कच्चित् स्मरति वा बन्धून् पितरं मातरं च सः अप्यशो मातरं द्रष्टुं सकृदप्यागमिष्यति।
अपि वा स्मरते अस्माकम् अनुसेवां महाभुजः। क्या वे अपने परिवार वालों को, विशेषतया अपने माता पिता को याद करते हैं? क्या आपके विचार में वे अपनी माता को एक बार भी मिलने वापस आएंगे? और क्या बलशाली भुजाओं वाले भगवान श्री कृष्ण हमारे द्वारा सदा की गई सेवा का स्मरण करते हैं? स्वश्रीन्नपि यदर्थे जहिमदासारः दुस्त्यजान स्वजनान् प्रभो तानः सद्यः परित्यज्य गतः सच्छिन्न सहृदः कथं नु तादृशं स्त्रीभिर्न श्रद्धीयेत भाषितम्। हे दासारः, हमने भगवान श्री कृष्ण की के लिए अपनी माता पिता भाई पति पुत्र तथा बहनों का भी परित्याग कर दिया है। यद्यपि इन पारिवारिक संबंधों का परित्याग कर पाना अत्यंत कठिन होता है, किंतु हे प्रभु, अब उन्हीं भगवान श्री कृष्ण सबको त्याग करके हमारे जो साथ समस्त जो स्नेह बंधन है उनको तोड़ दिया है और वो चले गए हैं। क्या ऐसे में कोई नारी उनके वचनों पर कैसे विश्वास कर सकती है? ये वे गोपियां जो भगवान के प्रति माधुर्य भाव रखती हैं। कथम तु गृह्णन्त्यान वस्थितात्मनो वचः कृतघ्नस्य बुधा पुरः स्त्रियः गृह्णन्ति वै चित्रकथस्य सुन्दर स्मितावलोकोच्छ्वसितस्मता स्मरातुराः। नगर की बुद्धिमान नारियां ऐसे मनुष्य के वचनों पर कैसे विश्वास कर सकती हैं जिसका है वे उन पर इसलिए विश्वास कर लेती होंगी क्योंकि वे इतने अद्भुत ढंग से बोलते हैं और उनकी सुंदर हंसी से युक्त चितवने हृदय में काम को जगा देती हैं। इसमें गोपियां स्वयं से ही प्रश्न भी कर रही हैं बलराम जी से, पर स्वयं ही उसका साथ साथ उत्तर भी दे रही हैं। किं नस्तत्कथया गोप्यः कथाः कथयता पराः यात्यस्माभिर्विना कालो यदि तस्य तथैव नः। हे गोपियों, उनके विषय में बातें करने में क्यों पड़ी हो? कृपा करके किसी अन्य विषय पर बात चलाओ। यदि वे हमारे बिना अपना समय बिता लेते हैं तो हम भी उसी तरह से उनके बिना अपना समय इसमें उन्हीं गोपियों के मध्य से कुछ गोपी इस प्रकार से उत्तर देती हैं। हाँ, इति प्राश्रितं सौरेर्जल्पितं चारुवीक्षितं गतिं प्रेम परिष्वंगम स्मरन्त्यो रुरुदुः स्त्रियः। ये शब्द कहती हुई तरुण गोपियों को भगवान शौर्य की हंसी, उनके साथ उनकी मोहक बातें, उनकी आकर्षक चितवने, उनके चलने का ढंग तथा उनके प्रेम पूर्ण आलिंगनों का स्मरण हो आया। इस तरह वे रुदन करने लगी। जिस प्रकार से आप सभी मधुराष्टक श्रवण करते होंगे या पाठ करते होंगे, भगवान का जो चलना है और जो बोलना, जो भी क्रिया है, सब मधुर है। मैं सांत्वयामास भगवानान नाना अनुनय कोविदः। सबको आकृष्ट करने वाले भगवान बलराम ने नाना प्रकार से समझाने बुझाने में पटु होने के कारण गोपियों को भगवान श्री कृष्ण द्वारा उनके साथ भेजे हुए गुप्त संदेश सुनाकर उन्हें धीरज बंधाया। ये संदेश गोपियों के हृदय को अंतर तक छू गए। जो श्री विष्णु पुराण है, जीव गोस्वामी जी इस श्लोक की टीका में विष्णु पुराण का एक श्लोक उद्धृत करते हैं। संदेश साम मधुर प्रेम
गर्भैर्गर्वितः रामेणाश्वासिता गोप्यः कृष्णस्याति मनोहरः। भगवान बलराम ने भी गर्व नहीं था, द्वारकाधीश होने का, ऐश्वर्यमयी होने का, जिसमें कोई गर्व नहीं है। द्वामासो तत्र चावात्सीन् मधुं माधवमेव च रामः शपाशु भगवान गोपीनां रतिमावहन्। भगवान बलराम वहां मधु, चैत्र तथा माधव वैशाख 2 मास तक रहे और अपनी जो ब्रज गोपियां हैं उनको माधुर्य आनंद प्रदान करते रहे। जो ये ब्रज गोपियां हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो माधुर्य भाव रखती हैं वे विलग हैं, और जो भगवान बलराम के प्रति माधुर्य भाव रखते हैं वे विलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। पूर्णचंद्र कलामृष्टे कौमुदी गंधवायुना यमुनोपवने रेमे ते यह उद्यान पूर्ण चंद्रमा के किरणों से नहलाया हुआ था और रात्रि में खिली कुमुदनी की सुगंध ले जाने वाली मंद वायु के द्वारा स्पर्शित था। राम घाट, अगर आप में से जिन्होंने भी ब्रज 84 कोस की यात्रा की हो, राम घाट आपने दर्शन किया होगा। जो सुबह हम परिक्रमा के लिए जो कीर्तन बोलते हैं, जय राधे जय कृष्ण, उसमें भी आता है जय राम घाट जय रोहिणी नंदन। राम घाट का हमने दर्शन किया होगा। वहां पर ही इस प्रकार की ये जो बलराम जी की लीला है यह संपन्न हुई है। वरुण प्रेषिता देवी वारुणी वृक्षकोटरात् पतन्ति त्वद्दनं सर्वं स्वगन्धेनाद्यवाशयत्। जो श्लोक अभी हम श्रवण कर रहे हैं कि वरुण देव ने जो वृक्ष के कोटर में या छिद्र में जो वारुणी रखी, वो समस्त ब्रज में उसकी सुगंधी गई। और अगले श्लोक में हम श्रवण करेंगे कि बलराम जी ने और जो ब्रज गोपियां ने उसका पान किया। जो ये श्लोक है, जिनकी सूक्ष्म बुद्धि नहीं है, तो कॉल्ड बड़े बड़े कथावाचक भी ऐसे हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल पर जो चल रहे हैं आज के समय में, उनमें से कुछ एक ऐसे भी हैं जो इस श्लोक का रेफरेंस देकर बलराम जी तक को नहीं छोड़ते, उनपे भी कटाक्ष करते हैं, बलराम जी भी दारू पीते हैं ऐसा। और फिर बहुत हाई लेवल पर बवंडर भी चला पूरे भक्त समाज में। आप में से किसी ने सुनाओ तो ठीक है, ना भी सुनाओ ठीक है, ऐसा। पर वे ऐसे समय में भूल जाते कि ये परमहंस संहिता है, इस जगत के विषयों से भी ऊपर है। तो जिनकी वे आराधना कर रहे हैं वे प्रभु के ऐसे भौतिक गुणों के अंतर्गत आ सकते हैं। और हम बार 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 श्रवण करते हैं भगवान सर्व नियंता है, उनमें हमारे जैसा संग दोष नहीं है कि भौतिक गुणों में आए तो उससे प्रभावित हो गए। बहुत ही सूक्ष्मता चाहिए, चाहे वो शास्त्र श्रवण हो, भगवत लीला हो। अगर हमारा सही जगह गुरु पदाश्रय नहीं है और गुरुदेव में निष्ठा नहीं है, स्वच्छंदता में हम सो कॉल्ड भक्त बने, इस जगत में बहुत प्रतिष्ठा भी मिल सकती है। इतने बड़े कथावाचक हैं, वो उनकी वहां भी होती है, उनकी वहां भी होती है, लाइव चलती है, करोड़ों एक कथा में मिलते हैं सब। पर तत्व को समझ पाना बहुत मुश्किल है। आज से लगभग 9 वर्ष पूर्व, 9 नहीं 8 वर्ष पूर्व
श्रील गुरु महाराज श्रीधाम वृंदावन में कथा हो रही थी, उसमें स्पेशली उन्होंने इसको फर्स्ट डे ही उद्घाटित किया कि हो सकता है कि हम पीएचडी कर लें, डॉक्टरेट कर लें भागवतम में, संस्कृत के विद्वान बन जाए, खूब अच्छी अच्छी कथा भी सुनाने लगे। जैसा आज के समय में बहुत बड़ी बाढ़ भी आ चुकी है ऐसे वक्ताओं की, किसी पर पर्सनली कोई कटाक्ष नहीं है, बस एक जो बेसिक बात है उस पर चर्चा है कि वो हो सकता है इतने बड़े धुरंधर भी बन जाए, सारी दुनिया मुग्ध हो जाए, इतनी सुंदर कथा बांटते हैं, फिर भी बहुत बड़ी संभावना है कि वे उस तत्व से अछूते हों, कह रहे हो यहाँ कृष्ण कृष्ण, जीवन भर कृष्ण कथाएं कहें, फेमस हो जाए, आज कथावाचक सम्मान मिले, ऐसा तो समझ पाना असंभव है। अगर गुरु वैष्णव चरणों की धूलि में अगर स्नान न किया, बहुत ही सूक्ष्म है ये भागवतम, इसीलिए हम भी अनधिकार इसमें ज्यादा नहीं घुस रहे, जितना अधिकार गुरु वैष्णव प्रदान करते उतना ही चलते जा रहे। ऐसा नहीं कि एक्साइटेड हो गए और चल रहे ऐसे प्रसंग और वैसे प्रसंग। श्रीधर गोस्वामी, जो श्रीधर स्वामी जी, इनका नाम आपने अनेक बार वैष्णव के मुख से सुना होगा। भागवतम के आदि टीकाकार है श्रीधर स्वामी, और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माँ से भी इस जो ये आसवन है, जो ये दैवी वारुणी जिसको कहा गया, जिसको आजकल के सुकाल कथावाचक मदिरा और इस प्रकार से कहते हैं, बलराम जी भी शराब पीते हैं, सर जोर शोर से कहते हैं सोशल मीडिया पे अपनी कथाओं में, बलराम जी भी दारू पीते हैं, ऐसा उसको कहते हैं कि ये वारुणी जो है ये शहद के आश्वन से प्राप्त एक द्रव्य है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं वरुण की पुत्री वारुण देवी जो इस विशेष जो ये पेय है इसकी अधिष्ठात्री है। एक और रेफरेंस यहाँ पर दिया गया, आचार्य हरिवंश का उदाहरण देकर कहा गया, समीपम प्रेषिता पित्रा वरुणे न तवा नघा, जो देवी वारुणी है, जैसे हम गंगा जी को कहते हैं एक दैवीय स्वरूप है, एक जल का स्वरूप, जो ये वारुणी है, देवी वारुणी भगवान बलराम से कहती हैं, ये निष्पाप मेरे पिता वरुण ने मुझे आपके पास भेजा है। तम गंधम मधु धाराया वायुनोपहितं बलः आघ्रायोप गतस्तत्र ललनाभिः समं पप, वायु उस मधुर पेय की धारा की सुगंध को श्री बलराम के पास ले गई, और जब उन्होंने उसे सूंघा तो वे वृक्ष के पास गए, वहां उन्होंने तथा समस्त जो गोपियां हैं उन्होंने उसका पान किया। उपगीयमानो गंधर्वैर वनितासोऽभिमण्डले रेमे करेणुयूथेषु माहेन्द्र इव वारणः, जब गंधर्व गण उनका यश गान कर रहे थे, तब भगवान बलराम तरुण ब्रज गोपिकाओं के तेजोमय वृत्त के मध्य रमण कर रहे थे। वे इंद्र के शानदार, इंद्र के जो बहुत सुंदर हाथी ऐरावत की तरह लग रहे थे, जो हथिनियों के झुंड के मध्य रमण कर रहा हो। ने दुर्दुन्दुभयो व्योम्नि वृषु कुसुमैर्मुदा गंधर्वा मुनयो रामं त्वद्वीर्यैर्हृदिरे तदा, उस समय आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, गंधर्वों ने प्रसन्नता पूर्वक पुष्पों की वृष्टि की, और मुनियों ने भगवान बलराम के वीरतापूर्ण जो कार्य है उनकी प्रशंसा की, उनका गुणानुवाद किया। उपगीयमान चरितो वनिता विरहलायुधः वनेषु व्यचरत् शिवो मद विवल लोचनः, जब उनके क्रियाओं का गान हो रहा था, तब भगवान हलायुध मदोन्मत्त होकर उस वन में विहार कर रहे थे, घूम रहे थे। शग्व्येक कुंडलो मत्तो वैजयन्त्या च मालया बिभ्रत् स्मित मुखाम्भोजं स्वेद प्रालेयभूषितं सा जुहाव यमुनां जलक्रीडार्थमीश्वरः निजं वाक्यमनादृत्य
मत्त इत्यापगाम बलः अनागताम हलाग्रेण कुपितो विचकर्षः। हर्ष से उन्मत्त भगवान बलराम फूल मालाओं से खेल रहे थे। इनमें सुप्रसिद्ध वैजयंती माला सम्मिलित थी। वे कान में एक कुंडल पहने थे और उनके मुस्कान भरे मुखार बिंद पर स्वेद की बूंदें, पसीने की बूंदें सुशोभित थी, मानो बर्फ के कण हो। तब उन्होंने यमुना जी को बुलाया, जो नदी है, यमुना जी का जो जल वाला स्वरूप है, जिससे वे उस जल में क्रीड़ा कर सकें। किंतु यमुना जी ने उन्हें उनके आदेश की उपेक्षा कर दी। इससे बलराम क्रुद्ध हो उठे और अपने हल की नोक से यमुना जी को खींचने लगे, कर्षण करने लगे। जो यमुना जी है वो भगवान को माधुर्य भाव से सेवा करते हैं, अतः बलराम जी उनके ज्येष्ठ हुए, इस भाव से संकोच में। पापे त्वं मामवज्ञायान्यायासि मया हुता नेशे त्वां लांगलाग्रेण सतधा कामचारिणी। भगवान बलराम ने कहा, मेरा अनादर करने वाली है पापिनी, तुम मेरे बुलाने पर ना आकर केवल अपने मनमाने ढंग से चलने वाली हो, अतः मैं अपने हल की नोक से 100 धाराओं के रूप में तुम्हें यहाँ ले आऊंगा। एवं निर्भित्सृता भीता यमुना यदुनंदनम उवाच चकिता वाचम पतिता पादयोर्नृपा। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, बलराम द्वारा इस प्रकार फटकारी जाकर डरी हुई यमुना देवी आई और यदु नंदन बलराम के चरणों पर गिर पड़ी। कांपते हुए उसने उनसे इस प्रकार के वचन कहे, जिसका तात्पर्य हम थोड़ा श्रवण करते चलेंगे। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार भगवान बलराम के समक्ष प्रकट होने वाली देवी श्रीमती कालिंदी की अंश रूपा है। जो यमुना जी है, कालिंदी जो भगवान की पटरानियों में से उनका ही अंश है, जल के रूप में। श्री जीव गोस्वामी उन्हें कालिंदी की छाया कहते हैं और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पुष्टि करते हैं, वे कालिंदी का विस्तार है, स्वयं कालिंदी नहीं। राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमम यस्य कांसेन विधृता जगति जगता पते। यमुना देवी ने कहा, हे विशाल भुजाओं वाले राम, हे राम, मैं आपके पराक्रम के बारे में कुछ भी नहीं जानती। हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप अपने एक अंश मात्र से पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। जो बलराम जी का अंश है, एक अंश वह शेषनाग जी, जो अपने शीश पर धारण किए हैं समस्त ब्रह्मांड को, पृथ्वी को। परम भावम भगवतो भगवन् माम जानति मोक्तु महर्षि विश्वात्मन प्रपन्नाम भक्तवत्सल। हे प्रभु, कृपया आप मुझे अभय दें। हे ब्रह्मांड के आत्मा, मैं भगवान के रूप में आपके पद को नहीं समझ सकी थी, किंतु अब मैं आपकी शरण में हूँ और अब आप अपने भक्तों पर सदैव दयालु होते हैं। ततो व्यामुच्चद्य यमुनां याचितो भगवान बलः विजगाह जलम स्त्रीभ्यः करेणुभिर्विभराट्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तब भगवान बलराम ने यमुना जी को अभय दिया और जिस तरह हाथियों का राजा अपनी हथनियों के झुंड के साथ जल में प्रवेश करता है, उसी तरह वे उन गोपिकाओं के साथ नदी के जल में प्रविष्ट हुए। कामं विहृत्य सलिला दुत्तीर्णाया सीतांबरे भूषणानि महाहानि ददौ कांति शुभांशजम। भगवान बलराम ने खूब जल क्रीड़ा की और जब वे बाहर निकले तो देवी कांति ने उन्हें
नीले वस्त्र, मूल्यवान आभूषण तथा चमकीला जो गले का हार भेंट किया। श्रीधर स्वामी जी विष्णु पुराण का उद्धरण देकर कहते, जो कांति देवी जिनको कहा गया वे वास्तव में लक्ष्मी देवी हैं। वरुण प्रहिता चास्मै माला मम्लान पंकजाम समुद्राभे तथा वस्त्रे नीले लक्ष्मीर्यच्छता। वरुण द्वारा भेजी गई लक्ष्मी देवी ने उन्हें न मुरझाने वाले, जो कभी मुरझाती नहीं, ऐसे कमल पुष्पों की माला तथा समुद्र की भांति नीले रंग के वस्त्रों की जोड़ी भेंट की। वशित्वा वाससी नीले माला मामुच्य कांचनी रेये स्वलंकृतो लिप्तो माहेन्द्र इव वारणः। भगवान बलराम ने नीले वस्त्र पहने और गले में सुनहरा हार डाल लिया। सुगंधों से लेपित और सुंदर ढंग से अलंकृत होकर वे इंद्र के राजसी हाथी जैसे सुशोभित हो रहे थे। अद्यापि दृश्यते राजन् यमुना कृष्णवर्त्मना बलस्यानंत वीर्यस्य वीर्यं सूचयति वही। हे राजन, आज भी यह देखा जा सकता है कि किस तरह यमुना अनेक धाराओं में होकर बहती है, जो असीम बलशाली भगवान बलराम द्वारा खींचे जाने पर ऐसी उनकी अलग अलग धाराएं बन गई। इस प्रकार यमुना उनके पराक्रम को प्रदर्शित करती है। एवं सर्वा निशायाता एके वारमतो व्रजे रामस्याक्षिप्तचित्तस्य माधुर्यैर्व्रजयोषिताम्। इस तरह भगवान बलराम के लिए समस्त रात्रियां ब्रज में रमण करते करते एक रात्रि की भांति बीत गई। उनका मन ब्रज की उन गोपिकाओं की अद्वितीय माधुरी से मोहित था। जो 65वां अध्याय है, दसम स्कंद का ये संपूर्ण हुआ। हम 66वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। श्रीशुक उवाच नन्दव्रजं गते रामे करुषाधिपतिर्नृप वासुदेवो अहमित्यज्ञो दूतं कृष्णाय प्राहिणोत्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब भगवान बलराम नंद के ग्राम ब्रज में जब सबसे मिलने गए हुए थे, तब करुष के राजा ने मूर्खता पूर्वक यह सोचा कि मैं भगवान वासुदेव हूँ। भगवान श्री कृष्ण के पास अपना एक दूत भेजा। जो ये राजा है उनका नाम है पौंड्रक। जब उन्होंने देखा कि अभी बलराम जी नहीं है यहाँ पर, तो फिर इस प्रकार से अपना एक संदेश भेजा द्वारकाधीश के पास। त्वं वासुदेवो भगवान अवतीर्णो जगत्पतिः इति प्रस्तोभितो बालर्मेन आत्मानमच्युतम्। पौंड्रक मूढ़ मनुष्यों की चापलूसी में आ गया। जो आसपास होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के आसपास कुछ लोग रहते हैं, वो किस स्तर के हैं वैसा ही उस व्यक्ति का जीवन होता है। पौंड्रक के आसपास से ऐसे जो केवल खोखली चापलूसी करते हैं, बटरिंग करते हैं, ऐसे उनकी बातों में आ गया, जिन्होंने उससे कहा, आप तो भगवान वासुदेव हो और ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में अब इस पृथ्वी पर अवतरित हो। इस तरह वह अपने आप को भगवान अच्युत मान बैठा। ऐसा आज के समय में भी अनेक पौंड्रक घूम रहे हैं, जिनके बहुत सारे अनुयायी कहते हैं कि हमारे गुरुदेव ही भगवान है, या जो जो भी ऐसा, और वे भी वैसी गलतफहमी पाल लेते हैं। तो अलग बात है कि कुछ समय में वो भगवान मर भी जाते हैं, बूढ़े भी होते हैं, बीमार भी होते हैं, पर वे मान लेते हैं कि हम भगवान हैं। ऐसे एक भगवान हुए पौंड्रक, जिनके आसपास वालों ने उनमें भी हवा भरी,
कि भैया आप तो वासुदेव हो, वास्तविक वासुदेव आप हो, आप ही पृथ्वी का भार उतारने आए हो, हाँ, सारे ब्रह्मांड के स्वामी आप हो। पौंड्रक भी मान गया, जैसे आजकल बहुत सारे भगवान घूमते हैं, ऐसे पौंड्रक ने भी मान लिया कि मैं ही भगवान हूँ। दूतं च प्राहिणोन्मन्दः कृष्णाया व्यक्तवर्त्मने द्वारकायां यथा बालो नृपो बालकृतो अबुधः। अतः उस मंद बुद्धि पौंड्रक ने अगाध भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका में एक दूत भेजा। पौंड्रक ऐसे मूढ़ बालक की तरह आचरण कर रहा था जिसे अन्य बालक राजा मान लेते हैं। जैसा सामान्य मनुष्यों के मध्य भी देखे, जैसे एक दूसरे में हवा भरते हैं, अरे तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, ऐसे ऐसे पंप भरते हैं, हवा भरते हैं, उनमें भर जाती है ऐसे ही। और वो फिर लड़ने मनने भी उतारू हो जाते कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अधिकतर ऐसा जब आप सभी कभी देखते होंगे, कोई ऐसे धरना प्रदर्शन या ऐसे कुछ होता है, कुछ लोगों को सो कॉल्ड लीडर बना देते हैं जबरदस्ती। जो चालाक लोग होते हैं, कुछ सरल वाले लोगों को ढूंढते उनमें हवा भरते हैं, आप ही हमारे लीडर हो, अब आप ही हमारे भाग्य विधाता, तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा ऐसा। फिर वो बेचारे उस हवा भरने से वैसे मुक्त होते हैं। कभी कभी सुनते हैं बड़ी बड़ी टंकियों के ऊपर चढ़ गए, धमकियां देते हैं नेताओं को, हम यहाँ से गिर जाएंगे, हम मर जाएंगे, मांगे ना मानिए, ऐसा ऐसा। कभी कोई जलने कोई तैयार, कभी जल भी जाते बेचारे, आग भी लगा लेते हैं। बस नुकसान वास्तव में उनका ही होता है, भले ही उस समय नीचे उतार भी दें, पीछे से डंडे उनके ही बजते हैं। सामने से लगता है कि लीडर बन गए हम, चालाक लोग ऐसा करते हैं उनके साथ। ऐसा ही जो पौंड्रक है, उसने भी ऐसे मंद बुद्धि बालक की भांति मान लिया कि भैया मैं भगवान हूँ, हाँ सही बोल रहे हो, मैं ही तो हूँ अभी वासुदेव। दूतस्तु द्वारकामेत्या सभायामास्थितं प्रभुं कृष्णं कमलपत्राक्षं राजसंदेशमब्रवीत्। द्वारका पहुंचने पर दूत ने कमल नेत्र भगवान श्री कृष्ण को उनकी राजसभा में उपस्थित पाया। उसने राजा का संदेश उन सर्वशक्तिमान प्रभु को कह सुनाया। वासुदेव अवतीर्णो अहमेक एव नाच एक न चापरः भूतानामनु भूतानामनुकंपार्थम त्वं तु मिथ्या भिधाम त्यज। पौंड्रक की ओर से दूत ने कहा, जो दूत गया है संदेश लेकर, वो कहता है पौंड्रक का रिप्रेजेंटेटिव होके, प्रतिनिधि होके, मैं ही एकमात्र भगवान वासुदेव हूँ और दूसरा कोई नहीं है। मैं इस जगत में जीवों पर दया दिखलाने के लिए अवतरित हुआ हूँ। तुम अपना झूठा नाम छोड़ दो। इस लेवल तक भी गलतफहमी हो सकती है। जैसे आज भी अनेक अनेक भगवान हैं, उनको भी गलतफहमी है कि हम भगवान हैं। पौंड्रक भी मैसेज देता है कि मैं हूँ भगवान, जीवों पे दया करना, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये मेरा काम है। तुम ड्रामाबाजी छोड़ दो, जो तुम दिखावा कर रहे हो ना वासुदेव होने का, इसको छोड़ दो। यानि त्वामस्मज्जिहानि मौढ्याद विभ्रश्य सात्वता त्यक्त्वा हि मां त्वं शरणं नो चेत् देहि ममाहवम्। हे सात्वत, तुम मेरे निजी प्रतीकों को छोड़ दो, जिन्हें इस समय तुम मूर्खतावश धारण कर रहे हो, और आकर मेरी शरण लो। यदि तुम ऐसा नहीं करते तो मुझसे युद्ध करो। पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण को ही कह दिया, मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो। अगर तुम मेरी शरण ले लो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुमने ये शंख चक्र गदा पद्म, जो तुम ये प्रतीक धारण करते हो, ये मेरे हैं, तुम इन्हें छोड़ दो। तुम मूर्ख हो इसलिए ऐसा कर रहे हो, और मेरी शरण ले लो। अगर नहीं लेते हो तो मुझसे फिर युद्ध करो। और ऐसे बहुत सारे मनुष्य उस समय भी थे जो सच में पौंड्रक को भगवान मानते थे, सच में ही मानते थे, उनके लिए मर मिटने को तैयार थे, भगवान श्री कृष्ण को मारने की प्लानिंग करते थे। उनके लिए अनेक अनेक वो जैसे कह सकते हैं जुलूस निकालना कि कृष्ण का विरोध किया जाए, क्या
तुम ड्रामा छोड़ो, भगवान हमारे पंडरक महाराज हैं। सब कुछ ही हुआ उस समय में भी, आज के समय में भी हो रहा है, तो इसमें कोई ज्यादा कोई कह सकते हैं आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसे भी भगवान हुए कि सीधे भगवान को ही मैसेज भेज दे कि मैं भगवान हूँ, तू नौटंकी करता है। श्री शुक उवाच कथनं तदुपाकर्ण्य पौण्ड्रकस्याल्पमेधसः उग्रसेनादयः सभ्या उच्चकैर्जः सुस्तदा। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब अज्ञानी पौंड्रक की इस व्यर्थ की अकड़ को राजा उग्रसेन तथा सभा के अन्य सदस्यों ने सुना तो वे जोर जोर से हंसने लगे। वो क्या रिएक्शन दे, फिर वहां पे गुस्सा करेंगे, पागल है वो, उसका दिमाग खराब है, अभी बताते हैं उसको, ऐसा नहीं। क्योंकि जो मूर्ख है, जो बालिश है, शास्त्र भी कहते हैं कि इग्नोर, उनको जाने दो ऐसे। तो वे सब हंसने लगे, क्योंकि साक्षात जो भगवान है, जो द्वारका नगरी को यहाँ स्थापित करने वाले हैं, कंस चाणूर मर्दनम जो भगवान है, जो पूतना को मारने वाले जो भगवान है, अघासुर बकासुर को गति देने वाले, और जरासंध को इतनी बार पराजित करने वाले, काल यवन को मुक्ति दिलाने वाले, ऐसे भगवान के समक्ष अगर कोई कहेगा कि ये नहीं है भगवान, मैं भगवान हूँ, पहला रिएक्शन यही होगा, वो सभी हंसने लगे। उवाच दूतं भगवान् परिहास कथा मनो उत्स्रक्ष्ये मूढ़ चिन्हानि यस्त्वमेवं विकथसे। सभा के हंसी मजाक का आनंद लेने के पश्चात श्री भगवान ने दूत से कहा, उसके स्वामी को सूचित करने के लिए कि पौंड्रक को जो मैसेज देगा, रे मूढ़, मैं निसंदेह उन हथियारों को फेंक दूंगा जिनके विषय में तुम इस तरह कर दिखा रहे हो। इसमें फेंक दूंगा, जो उस शख्स से, इस शब्द से ऐसा भी कह सकते हैं एक अर्थ में कि चलाऊंगा, हाँ अवश्य फेंकूंगा। जैसे कोई कहे कि अच्छा फेंक दे फेंक दे, और सामने वाले में है उतनी पावर, बोले हाँ फेंकूंगा ना, ढंग से फेंकूंगा, ऐसे। मुखम तद तदपि धायाज्ञा कंक गृधर गृध्रवटैर्वृतः सयिष्यसे हतस्तत्र भविता शरणं सुनाम। रे मूढ़, जब तुम मारे जाओगे तो तुम्हारा मुंह गीधों, चीलों तथा वट जो पक्षियों से ढका रहेगा, तब तुम कुत्तों का आश्रय स्थल बनोगे। जो तुम्हारा सब है उसको ये सब भक्षण करेंगे जब मैं सच में अपने हथियार फेंकूंगा। इति दूतस्तमाक्षेपम् स्वामिने सर्वमाहरत् कृष्णोऽपि रथमास्थाय काशीमुपजगामः। जब श्री भगवान इस तरह बोल चुके तो उनके अपमान पूर्ण उत्तर को उस दूत ने अपने स्वामी के पास जाकर पूर्ण रूप से कह सुनाया, जैसा सुना वैसा ही। तब भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर सवार हुए और काशी के निकट गए। भगवान श्री कृष्ण ने उस दूत को मैसेज दिया और साथ साथ चल पड़े काशी के लिए, क्योंकि जो वो करुष राज है, करुष का राजा पौंड्रक, उसका जो मित्र है वो काशी राज है, और वहीं पर वो रह रहा था। जो काशी राज है, ये बार बार भगवान को तंग करना इनका मुख्य उद्देश्य था जीवन का। पौंड्रकोऽपि तदुद्योगमुपलभ्य महारथः अक्षौहिणीभ्यां संयुक्तो निश्चक्राम पुराद्रुतम्। भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई युद्ध की तैयारी को देखते हुए बलशाली योद्धा पौंड्रक तुरंत ही 2 अक्षौहिणी सेना के साथ नगर के बाहर निकल आया। तस्य काशीपतिर्मित्रम् पार्ष्णिग्राहो अन्वयान् नृप अक्षौहिणीभिस्ति श्रीभिर पश्यत् पौंड्रकं हरि संखार्यासिगदाशंगम दासारंग श्रीवत्साद्युपलक्षितं बिभ्राणं कौस्तुभमणिं वनमाला विभूषितं कौशेयवाससी पीते वशानं गरुडध्वजम् अमूल्यमौल्याभरणं स्फुरन् मकरकुण्डलम्
हे राजन, पौंड्रक का जो सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी को ये संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे राजन, पौंड्रक का मित्र काशीराज उसके पीछे पीछे गया और वह 3 अक्षौहिणी सेना सहित पीछे के रक्षकों की अगुवाई कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पौंड्रक श्री भगवान के ही प्रतीक यथा शंख, चक्र, तलवार तथा गदा और दिखावटी एक सारंग धनुष तथा श्रीवत्स चिन्ह भी धारण किए था। वह पाखंडी कौस्तुभ मणि भी पहने था। वह जंगली फूलों की माला से सुशोभित था और ऊपर और नीचे उत्तम पीले रेशमी वस्त्र पहने था। उसके झंडे में गरुड़ का चिन्ह था और वह मूल्यवान मुकुट और चमचमाते मकराकृति वाले कुंडल पहने था। जो पौंड्रक है, पूरी प्लानिंग से उसने इसको किया। हम तो एक केवल एक कथा, एक प्रसंग के रूप में सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं, पर अगर समझा जाए प्रैक्टिकली, भगवान के समय में भी ऐसे ऐसे असुर हुए, असुर स्वभाव से जो युक्त हैं, कि भगवान को ही किनारे करने का जिन्होंने फुल प्रूफ प्लानिंग की, सब कुछ वैसा ही, भगवान जैसा वेश, सब कुछ वैसा धारण कर लिया। तो फिर जो मंदमती जनता है, उसको फिर देर कहाँ लगेगी उनको भगवान बोलने में, नहीं नहीं ये ज्यादा बढ़िया है। और ज्यादा चमचमाते तो वही होंगे जो डुप्लीकेट होंगे। आज भी हम प्रैक्टिकली देखते हैं, ओरिजिनल सामान में उतनी चमक धमक नहीं होती, उतना अट्रैक्टिव नहीं होता जितना डुप्लीकेट होता है। हाँ, ये सस्ता भी है और देखो कितना बढ़िया भी है, ये तो इसके तो रेट ज्यादा हाई लग रहे हैं, ऐसा तो दिख नहीं रहा। ऐसा ही थोड़े एग्जाम्पल अजीब हो सकते हैं, फिर भी हम ऐसे में जल्दी समझ पाएंगे। जो पौंड्रक है बहुत अच्छे से तैयारी करके आया। जब श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी अंग्रेजी शासन में इतने उच्च पद पर आसीन थे, उस समय में भी ऐसा एक विश्व किशन नाम का एक व्यक्ति हुआ जो तांत्रिक था, तंत्र सिद्धियां जिसने की थी। वो भी इस प्रकार से ही बिल्कुल जैसे पौंड्रक है, ऐसे ही वासुदेव रूप में अपना परिचय देता है कि मैं ही वासुदेव हूँ। और अपने तंत्र मंत्र से जो उस जो वो नगर है, जो स्थान है, वहां दूर दूर तक के स्थानों में भी वो भगवान बनकर बैठ गया था। एक प्रकार से अंग्रेजी शासन की भी नाक में दम कर दिया था, इतना बड़ा तांत्रिक था। क्योंकि वे डंडा तो चला सकते हैं कि हम भैया राज कर रहे हैं तुम्हारे देश में, पर तंत्र मंत्र का क्या जुगाड़ निकालेंगे, वहां तो वो भी फेल है। तो और उनके नीचे काम करने वाले भी भारतीय हैं जो ये सब जानते हैं, तो उन्हें बताते हैं कि भैया ये तो इतना खतरनाक फील्ड है, आपका कुछ नहीं चलेगा जो। तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी का रेफरेंस जब उसी शासन में एक काम करने वाले कर्मचारी ने दिया कि वे इतने बड़े भजनशील महात्मा हैं और आपके यहाँ वर्किंग में भी हैं, वो इस केस को हैंडल कर सकते हैं, आप लोगों के बस का नहीं है। तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी को जब वो केस दिया गया, जो विश्व किशन नाम का व्यक्ति है वासुदेवी बनकर घूमता है, तंत्र मंत्र से अनेक अनेक जो नारियां हैं, जो कैसे कम एज की है, इस प्रकार से सबको मुग्ध कर दिया, तो वशीकरण चलाया। और प्लानिंग ऐसी है कि आने वाली जो पूर्णिमा या ऐसी जो रात्रि आने वाली, अब मैं भी पूर्ण ब्रह्म वाले स्वरूप में आऊंगा और रास लीला करूंगा, मैं ही तो वासुदेव हूँ। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ऐसे उस सो कॉल्ड वासुदेव को भी दंडित किया। जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई ठाकुर प्रभुपाद, जो उस समय विमला प्रसाद के नाम से जाने जाते हैं, वे भी उनके साथ गए। और फिर उस जो मूड है, जो ऐसा दुष्ट मूड, एक तो वो मूड होते हैं जिनको कुछ आता जाता नहीं, एक हाई लेवल के मूड जो दुष्ट होते हैं, ऐसे दुष्ट को फिर दंडित किया, क्योंकि वे भगवान के जन हैं, उनके आगे नहीं चलेंगे तंत्र मंत्र दी। प्रैक्टिकली भी अगर हम अपने जीवनों में भी एग्जाम्पल लें, ऐसे कहें कि भैया वो इतने हाई लेवल पे, तो हमारा क्या, जो ईमानदारी से भगवत नाम के आश्रय में जाते हैं, भगवत भक्तों की शरणागति लेते हैं, ईमानदारी उसमें सबसे प्रमुख गुण है, सो कॉल्ड नहीं होना चाहिए। और जो वो सिखाए अनुशासन शुचिता, उसको अगर पालन करें, तो फिर हम ऐसे दुष्प्रभावों से दूर रह सकते हैं। ऐसा अगर मैं अपने जीवन का एक एग्जाम्पल दूं, एक अनुभव, आज भी हमारी एक गुरु बहन है, लगभग मुझसे वो 2-4 साल छोटी है, ज्यादा नहीं, अभी भी गृहस्थ आश्रम में दिल्ली में पालम में उनका घर है, वहां पर रह रही है, 2 उनके पुत्र हैं, ठीक से हरिनाम सब चल रहा है।
वो जब छोटी सी थी, जब 9th क्लास में, मतलब बिल्कुल बचपन से इनको एक समस्या थी ऐसी, जैसे कुछ होता है अचानक से, कुछ प्रभाव आया ऐसे, और मुंह टेढ़ा हो जाना, और जैसा जैसा कुछ होता है। सारे प्रयास उनके घर वालों ने किए प्रैक्टिकली कि भैया बिटिया इसकी शादी भी होनी है, और ऐसे ऐसे क्या क्या करें, सब जगह, यहाँ तंत्र मंत्र, वहां उसके पास, वहां उसके पास, सारे उपाय, डॉक्टर और सब कुछ, पर कोई फायदा नहीं था। हालत ये थी कि वो 4 बहनें हैं, और माता जी घर में, पिताजी भी थे, वो फौज से रिटायर्ड थे। पर वो उसको अकेले सुलाते थे, अकेले कमरे में, इतनी छोटी उम्र से ही, क्योंकि उसके साथ जो रहेगा उसको खतरा है कि कब कैसा क्या हो जाए इसको। और उसका भी जीवन फिर वैसा ही चल रहा था, सब उसी भाव से देखते हैं। सब करते करते 9th क्लास में थी, तब जहां पर अभी कृष्णा मैया इस क्लास में होंगे अभी शायद, तो वो स्कूल में वहीं पर थी, माता जी भी वहां पे परिचारिका थी। वहां पे भी उसको एक दिन ऐसा कुछ हुआ, और सबका वही ड्रामा चालू हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बवाल हल्ला गुल्ला। उसकी माँ को भी फोन करके बुलाए, बेटी देखो क्या हो रहा है, ऐसा ऐसा। तो फिर माता जी ने, उसमें दीक्षा हो चुकी थी, ब्राह्मण दीक्षा, फिर उस सीन को हैंडल किया कि भैया ऐसे मत करो, इतनी छोटी सी लड़की, इसको इतना टॉर्चर सा भी करे, इसकी बेइज्जती भी। तो उन्होंने उसको हैंडल किया, जो भी है गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव के प्रसाद स्वरूप जो भी प्राप्त है, ऐसा उसको जो भी श्रवण करवाया उस समय, फिर वो ठीक हो गई, बिल्कुल उसी समय, बिल्कुल ठीक। तो सबने देखा भी, आज भी वो सब जीवित है, वो भी जीवित है। पूछने की भी बात अगर हो, कभी हो पाए तो कभी इन कक्षाओं में इनको बुला लें, पर वो बहुत दूर है तो नहीं हो पाता। फिर वो ठीक हो गई, फिर उसको बोला कि अभी तो इतना ठीक है, शाम को घर पे आना, फिर आगे की कहानी बताएंगे क्या क्या इलाज है। शाम को वो आई, क्योंकि उसको तो रिलीफ मिला इतने साल में पहली बार। फिर उसने बोला कि क्या क्या, फिर उसको बताया जो शुचिता के नियम है कि भैया मल मूत्र, जो मल त्याग करने जाए, ऐसे कपड़ों को नहीं रखना है, शुद्धता से रहना है, से अगर लघु शंका जाए तो शौच करना जल से, ऐसे ऐसे। और वस्त्र कभी नहीं रखने ऐसे, ये अशुद्ध वस्त्र, मुख कभी जूठा नहीं रखना ऐसे, हमेशा शुद्ध, जो जो भी ऐसे कुछ अनुशासन। और फिर भगवान के नाम की माला जो गुरुदेव दे के रखते हैं कि भैया कभी मैं ना हूं तो आप दे सकते हैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव। माला दिन को महामंत्र पंचतंत्र, पंचतत्व महामंत्र वो लिख के दिया। उसने उसी दिन से जब प्रारंभ कर दिया, और यही कहा कि, और उसको सबसे बड़ी जो समस्या थी एक बचपन की एज से, कि भैया बाहर नहीं खा सकते, बाहर का नहीं खा सकते। और एक छोटे बच्चे के लिए कितना हॉरिबल है वो, कि मेरे साथ के सब खाते हैं, टॉफी बिस्कुट चाउमीन ऐसा ऐसा, जलेबी रसगुल्ला, मैं नहीं खा सकती। तो फिर कुछ दिन में जब ऐसे करने लगी, फिर उसका वो सही से होने लग गया, फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ दिन में उसने बोला कि मैं भी खा सकती हूँ क्या, मेरा ना, मुझे बहुत पसंद है जलेबी, पर बाहर का नहीं खा सकते। तो यही बोला, लाना यहाँ पे, ठाकुर जी यहाँ भोग लगाएंगे। सच में प्रैक्टिकली भोग लगा के दिया, उसने खाया भी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसको वो भी समाधान मिल गया, कैसे मैं, मेरी तो बढ़िया हो गई जिंदगी। और फिर उसने वैसे पालन किया, उसके बहुत सुंदर जीवन आगे बढ़ने लगा। फिर उसके बीच में एक और ऐसे जो कह सकते हैं भगवत लीला, जो भी कह सकते हैं, उनकी जो माता जी है वो नहीं करती थी, क्योंकि उनको तो समस्या नहीं है ना, और बहुत झमेला है अनुशासन में, और ड्रामेबाजी, भैया ये मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा कोई क्यों करे जब तक उस पे ना बीते। जिस पर बीत रही थी उसने किया, माँ ने नहीं किया। तो एक दिन वो सुबह सुबह देखती कि माता जी भी कुछ देख रही है ऐसे कि कपड़ों का क्या करें, और जब बाहर जाते हैं ऐसे दीर्घ शंका वगैरह, शौच निवृत्ति, तो कपड़े बदलने, ऐसा कुछ। उसने बोला क्या बात है माँ, क्या बात है, आप भी आज कपड़े ऐसे ऐसे वो कर रही। कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर कुछ दिन में माँ बताती है कि भैया किसी और भक्त के घर में उन्होंने गुरुदेव का चित्रपट देखा, जो हमारे श्री गुरु महाराज जी। तब तक गुरुदेव ने उनको और उन्होंने गुरुदेव को एक बार भी नहीं देखा था, अभी दोनों ही जीवित है। गुरुदेव भी विराजित है, माता जी भी है, उनकी बेटी भी, जिनकी बात चल रही है। तब वो वहां चित्रपट देखकर बोलती है कि अरे ये कौन है। ये हमारे गुरु महाराज जी, ये मेरे सपने में आए थे, इन्होंने बोला था कि तू माँ है कि डायन है, इतना नहीं कर सकती अपनी बेटी के लिए। उस दिन से फिर उन्होंने ये सब शुचिता के नियम पालन प्रारंभ कर दिए, उस डर से। तब तक मिली नहीं थी वो गुरु महाराज जी को एक बार। फिर फिर धीरे धीरे पूरे परिवार ने शरणागति ली। आज उनकी चारों बेटियां भी वो हरिनाम करती हैं अच्छे से, माता जी भी। प्रभु जी शरीर छोड़ चुके हैं, उनके जो उनके निमित्त जो भागवतम है वो श्री गुरु महाराज जी के मुख से इन्होंने करवाई है, अभी भी वो है। जैसा हम प्रसंग जहां से हम चले वापस उधर को आएंगे। जो विष किशन है,
उनको फिर जो विमला प्रसाद जी और भक्ति विनोद ठाकुर जी दोनों ने सबक सिखाया। ऐसे आज पांडरक भी ऐसा ही भगवान बन के भगवान के आगे खड़ा है कि भैया मैं ज्यादा बढ़िया हूँ, मेरे रेशमी वस्त्रों की चमक ज्यादा है, मेरे जो आयुध है जो मेरे पास ये ज्यादा चमकदार है। दृष्ट्वा तमात्मनस्तुल्यवेषं कृतमास्थितं यथा नटं रंगगतं विजहास वृषं हरिः। जब भगवान श्री हरि ने देखा कि राजा ने उन्हीं जैसा अपना वेश बना रखा है, जिस तरह मंच पर कोई अभिनेता करता है, तो वे खूब हंसे। जब ठाकुर जी देखे कि मेरे सामने बिल्कुल मेरा प्रतिबिंब ऐसा खड़ा है, तो भगवान भी मुस्कुराए। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे, क्योंकि समय हो चला है, समय की अपनी मर्यादा है। आगे